मैं घर गई, मेरी मम्मी ने मुझे डांटना चालू कर दिया, लाइक फुल्ली डेली मेरे को किसी ना किसी बेसिस पे जज करती। मतलब मेरे को तो बहुत गुस्सा आया कि मैं कोचिंग गई थी कि नहीं गई थी। हाय एवरीवन, दिस इज अविका, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का कोई वीडियो नहीं होने वाला है, बट आज है एक स्टोरी टाइम। वो स्टोरी वहाँ से शुरू होती है मेरी क्लास 10th से। जब मैं क्लास 10th में थी तो मैंने पहली बार नया नया कोचिंग जाना चालू करा था, और मैं आज तक कभी ऐसे बाहर कोचिंग नहीं गई थी। मम्मी ने ऐसे होम ट्यूटर वगैरह से घर पे लगवा लेते थे, लेकिन बाहर मैं कभी कोचिंग नहीं की थी। तो इट वॉज माई फर्स्ट टाइम गोइंग। इट वॉज अ लाइक वेरी रिनाउंड कोचिंग, अच्छी कोचिंग थी, लाइक क्लास 10th ICSC बच्चों के लिए। आई वॉज इन ICSC स्कूल। तो उसी सेम रूट से एक लड़की जाती थी, जैसे सेम रूट से हम लोग जाते थे, और उसने मेरे को फोर्स करा था बहुत कि तुम कोचिंग आ जाओ। लाइक 9th में वो मेरे को काफ़ी फोर्स करती थी कि आ जाओ। तो मतलब मैंने भी सोचा कि 10th में ज्वाइन कर लेंगे चलो। तो जैसे ही मैंने ऐसे 10th में कोचिंग ज्वाइन करी, हम सेम रूट से ही जाते थे, और ऐसा नहीं था कि वो बहुत मेरी अच्छी दोस्त थी या कोई, बट हम बस बात करते थे। लाइक बहुत मतलबी टाइप की भी थी ऐसे। बहुत उसको जब मेरे से कोई काम होता था या मेरे से कोई भी जैसे वर्क मांगना है वगैरह वगैरह, तो इतने अच्छे से बात करती थी। और जब उसको मतलब नहीं होता तो वो चली जाती थी, बात भी नहीं करती थी। आई गेस उसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं था वहाँ पे। उसका जेन्युइनली वहाँ पे कोई दोस्त नहीं था उस स्कूल में। मतलब मैं तो बहुत पहले से उस स्कूल में पढ़ रही हूँ, मैं बचपन से उस स्कूल में पढ़ रही हूँ, बट और जितना मैं जानती हूँ उसको, वो भी काफ़ी टाइम से उस स्कूल में पढ़ रही है। ऑल्दो मैंने उससे बात करना तो लाइक 8th वगैरह में ही चालू करा है, क्योंकि ऐसे हम लोग के स्कूल में नहीं, मेरे वैन वाले भैया भाई सुबह 6 बजे आ जाते थे। हमारा स्कूल 7:30 का होता था, वो सुबह 6 बजे आके हॉर्न मारने लगते थे। तो ऑफकोर्स हम, और वो 6:45 तक हम लोगों को पहुंचा देते थे स्कूल पे, क्योंकि उनको सेकेंड राउंड के बच्चे लेने जाते होते थे। तो वो चले जाते थे भाई। और हम लोगों का जैसे गर्ल्स का ऑफकोर्स ग्रुप बन जाता है ना, तो वो भी पहले तो नहीं आती थी, बट इनिशियली वो आने लगी थी कि तो हम लोग भी भाई बुला लेते थे कि ठीक है चलो बात कर लो आगे, कोई बात नहीं भाई। सभी एक साथ बात करते थे। और हमारे यहाँ स्कूल में क्या होता है, जैसे कि तुम लोग अपना क्लास मॉनिटर खुद चूज़ करना होता था वोट करके, तो उसने भी लाइक नेम दिया था क्लास मॉनिटर बनने के लिए। तो हम लोगों ने, मतलब किसी ने उसको वोट नहीं करा, उसको आई गेस 1 या 2 वोट आए थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो और उसने मुझे बोला था कि प्लीज़ मेरे को वोट करना। तो और मतलब सेम हाउस में मेरी बेस्ट फ्रेंड भी खड़ी हो रही थी, तो मैंने उसको वोट करा था। और मैंने उसको बोल भी दिया था उस लड़की को कि मैं ब्रो सॉरी तुमको वोट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड खड़ी हो रही है, और मैं मतलब ऐसे उसको बेट्रे कैसे कर सकती हूँ कि मेरी इतनी साल की उससे फ्रेंडशिप है वो ख़राब हो जाएगी। तो उस टाइम तो उसने लाइक ठीक है बोल के वो चली गई थी कि, और मतलब उसका तो ऐसे मुँह सा बन गया था। अब हम वापस आते हैं कोचिंग पे। तो कोचिंग में क्या हुआ था, हम सब लोग कोचिंग साथ में जाते थे। लाइक हम लोग के स्टेशन से हम लोग का 10-12 लोग कोचिंग जाते हैं, और जाते जाते लोग दोस्त बन भी जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि लाइक बहुत ही किसी के लिए वेट करते थे, बट सब मोस्टली एक टाइम पे ही आ जाते, क्योंकि हमारी कोचिंग लाइक अराउंड 4:30 टू 8:30 अराउंड तक कोचिंग होती थी हमारी क्लास 10th में। और मेरे घर से मेरी कोचिंग लाइक 45 मिनट्स अराउंड दूर थी, तो मैं जाती थी मेट्रो से, और वो भी हमारे सेम रूट से जाती थी कोचिंग। तो उसने बोला कि चलो साथ में चलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है चलो साथ में ही चलेंगे। उसे जाने लगे थे। वो डेली मेरे को किसी ना किसी बेसिस पे जज करती थी कि जैसे मैं उस टाइम ऐसे पिंक कलर का चश्मा लगाती थी, वो मेरे को ऐसे मतलब ऐसे शेम करती थी कि तुम कैसा चश्मा लगाती हो, कितनी मोटी हो, कैसी दिखती हो, कैसी हो। तो मैंने कहा कि भाई मतलब ठीक है। और मैं इनिशियली तो उसकी बातों पे इतना ध्यान भी नहीं देती थी कि छोड़ो क्या ही मतलब कहना है। ऐसे तो डेली भाई हमारे स्कूल में 250 का बैच था, तो सब किसी ना किसी को कुछ ना कुछ ऐसे बोलते ही रहते थे, तो कोई इतना ध्यान नहीं देता इन बातों पे। फिर वो मतलब मेरे फ्रेंड से मेरी बिचिंग करने लगी कि मैं उनके बारे में उससे गलत गलत कहती हूँ, और वो और मैं लाइक टाइप ऑफ अच्छे दोस्त हैं, और हम मतलब मैं क्यों अपने फ्रेंड्स की भाई उससे बिचिंग करूँगी। तुमसे मैं 4 दिन पहले मिली हूँ अभी, मैं तुमसे क्यों ऐसे बोलूँगी उन लोगों के लिए जिनसे मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है भाई। बट वो मेरे मुंह पे मुझे बहुत अच्छे से बनती थी, जैसे कि उसने कुछ भी मेरे बारे में बुरा बोला ही ना हो, वो बहुत अच्छी हो। और मतलब झूठ बोल रही थी वो हर चीज़ में। मेरे दोस्त लोग मुझे कहते थे आके कि ऐसी वैसी, बट वो कभी मुझसे नहीं बोलती थी, तो मैं भी सोचती थी कि भाई क्यों ही होगी, क्यों बोल रही है।
बट एक दिन हद हो गई, मतलब उसने इतने र्यूमर्स फैलाए मेरे बारे में, इतने र्यूमर्स फैलाए हैं, जैसे कि मैं बाहर घूमती हूँ जाके, कोचिंग क्लास नहीं अटेंड करती हूँ। पता है मेरी कोचिंग क्लास में 2 बार अटेंडेंस होती थी, बहुत सीरियसली अटेंडेंस लेते थे। एक बार जब हम लोग जाते थे और एक बार जब हम लोग घर जा रहे होते थे, तो 2 बार अटेंडेंस हो रही होती थी कि कौन आए। उसके बाद वो नाम डालते थे, हमारे ग्रुप एक बना था कोचिंग का, उसमें कि कौन आज एब्सेंट है, कौन प्रेजेंट है। अगर मैं एब्सेंट होंगी और मैं कहीं जा रही होंगी तो ग्रुप पे नाम नहीं आएगा क्या? मेरी मम्मी देखेंगी, वो कहेंगी कि ग्रुप पे नाम है, मतलब मैं क्यों एब्सेंट हूँ। मैम को फ़ोन करेंगी कि मैम आज तो मेरी बेटी गई थी, आपने उसका एब्सेंट क्यों डाला है? तो वो भी कहेंगी नहीं मैम वो आज एब्सेंट थी, मैंने इसलिए डाला है, वो नहीं आई है। एक दिन तो मतलब उसने हद कर दी। एक दिन उसने घर पे मेरा झूठा नाम लगाने के लिए मेरी मम्मी को फ़ोन कर दिया। जैसे मैं मेट्रो से आती थी तो मैं गेम खेलती हुई आती थी, पता नहीं मुझे गेम का क्यों एडिक्शन था उस टाइम, ऐसे ही कैंडी क्रश टाइप वाला गेम वो भी। तो मैं वही खेलती चली आती थी और मेरी 8:30 कोचिंग छूटती थी और मैं मतलब 9:30 से पहले अपने घर पे होती थी, जो कि लाइक यूजुअल है कि भाई मतलब मेरे घर से आने से 45 मिनट्स लग रहे हैं मुझे वहाँ पहुँचने में और घर आने जाने में, तो मैं घर के अंदर हो जाती थी 9:30 से पहले। और एक दिन उसने मेरी मम्मी को फ़ोन करके कह दिया कि आंटी आज इसने क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, ये बाहर चली गई है घूमने। और उसने ये भी बोला कि अब आंटी ये उस टाइम पे आ रही है, अभी घर आएगी और पता नहीं मेट्रो में क्या क्या बातें करती है, कैसे किसी किसी क्या क्या बातें। भाई मैं एक साइड में बैठी रहती थी सिर्फ और गेम खेलती थी। मेरा कोई दोस्त मेट्रो से मतलब नहीं आता था, ऐसे कोई मतलब एज सच बहुत अच्छा दोस्त नहीं मेट्रो से आता था, वो सब वैन से आते थे। काफ़ी लोग होते थे ऑफकोर्स मेरे साथ मेट्रो में जो मतलब मेरे सेम बैच के थे। अब मैं घर पहुंच रही हूँ, मैं घर गई, मेरी मम्मी ने मुझे डांटना चालू कर दिया, लाइक फुल्ली डांटना चालू कर दिया है कि तुम कोचिंग क्यों नहीं गई थी, ये वो। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं कोचिंग नहीं गई होती मान लो, तो मेरा नाम आ गया होता ना, लाइक ग्रुप पे नाम आ जाता है। हम लोग जैसे पहुंचते हैं उससे पहले ग्रुप पे नाम आ गए होते हैं कि कौन कौन नहीं गया था हमारे बैच का। और मतलब मैंने वहीं पे मैंने भी मम्मी से भी कह दिया कि मैं अभी 4 लोगों को फ़ोन करके बोल सकती हूँ कि सबसे पूछ लो जो मेरे दोस्त हैं कि मैं कोचिंग गई थी कि नहीं गई थी। ये मैंने मम्मी से कहा कि तुम पूछ लो, लाइक अगर भरोसा ना हो मेरे पे। बट मम्मी को एज सच मेरे पे इतना लाइक डिसबिलीफ नहीं है कि ये कोचिंग छोड़ देगी, क्योंकि मैं उस टाइप की नहीं हूँ ना कि मैं कोचिंग छोड़ दूँगी। भाई अगर मुझे घूमना है तो मैं मम्मी को बता के जाऊँगी कि मम्मी मैं घूमने जा रही हूँ, अगर मुझे कोचिंग करनी है तो मैं बता के जाऊँगी कि मम्मी मैं कोचिंग जा रही हूँ। और भाई पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, वो लड़की मुझे पता नहीं क्यों इतना मतलब मेरे से इरिटेटेड थी। आई डोंट नो कि जैसे मैं सुबह मेरी आज आई हैव टोल्ड कि मेरी 6:10 वैन आती है, तो मैं 5 बजे उठती थी सुबह। और उसके बाद मेरे वैन में से स्कूल हम लोगों का छूटता था 2 बजे, और हमारे वैन वाले अंकल हम लोग को 3:30 घर लेके आते थे। अब 3:30 के बाद मेरी 4:30 से कोचिंग होती थी, तो मैं तुरंत खा पी के तुरंत कोचिंग निकल जाती थी। और उसके बाद में 8:30 कोचिंग छूट रही है मेरी और मैं 9:30 तक घर आ रही हूँ। तो अब मेरे पास इतना उसके बाद मतलब मेरे अंदर इतनी एनर्जी बची होगी क्या कि मैं उसके बाद घूमने निकल जाऊँ कोचिंग के बाद, या बीच में घूमूँ। घूमने से अच्छा तो मैं घर में ही सो जाऊँ। मतलब मेरे को तो बहुत गुस्सा आया था, ऐसा लगा था कि मतलब अगले दिन मैंने तो जैसे मम्मी से फुल्ली बोल दिया था कि अब कल तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको सुना दूंगी। बट मेरी मम्मी ने बोल दिया था कि लाइक मुझे तुम पे भरोसा है, कोई कुछ भी कहे मुझे इतना वो नहीं है कि तुम कहीं चली जाओगी। ऑफकोर्स तुम बता के जाओगी, उनको ये पता था कि मैं बता के ही जाऊँगी। बट अगले दिन से मैंने कभी भी उससे लाइक बात नहीं करी, ना मैंने उससे बोला। में तो मतलब मैं तुम लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी तुम लोगों को ऐसे किसी से बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही हैं, तो भाई जस्ट डोंट टॉक टू देम रादर देन बीइंग बैक स्टैब्ड।